सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। तो 16 साल पहले बाबा के अस्थि विसर्जन के समय हम लोग यहाँ पे आए थे और तब तो शायद इतनी सारी ऑनलाइन की वो सब सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जगह कहाँ है ढूंढने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन राजू जी और जो लोग साथ में थे उस दिन उनको याद था कि इसी स्थान पर शायद परम सदगुरु श्री जी के भी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो ये जगह महत्वपूर्ण है, ये शहर महत्वपूर्ण है, ये तीर्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख स्वयं परम सदगुरु श्री जी ने अपने मृत्युंजय पत्र में किया है। और जिन 7 स्थानों का उल्लेख उन्होंने किया था कि जहाँ पर उनके पावन अस्थियों का विसर्जन होवे, उसमें का एक ये स्थल जगन्नाथपुरी का ये विशाल तट है और ये समुद्र पवित्र है, ये स्थल पवित्र है। और इसी स्थान पर 1987 में परम सदगुरु श्री जी के पवित्र अस्थियों का विसर्जन भी हुआ है। और इसी स्थल पर 2007 में उसके पश्चात बाबा के अस्थियों का भी विसर्जन हमने किया था। मुझे आज भी याद है वो दिन, जून का महीना था शायद, और मानसून की शुरुआत थी और हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ पे बहुत ये सारा जो बीच है वो सब खाली था, क्योंकि शायद उस महीने में बहुत ही समुद्र का जो स्वरूप होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, तेज़ होता है। तो शायद लोगों को अंदर जाने के लिए मना किया गया था। आज जैसे आप ये नाव देख पा रहे हो समुद्र में, वो पूरा समुद्र खाली था और बहुत ही ये शांत समुद्र है आज। बहुत उस दिन बहुत रफ सी जिसको बोलते हैं उस प्रकार का एक वातावरण था। बहुत ही ऊंची जो वेव्स लहरें हैं वो थी और अंदर जाना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए थे तट पर, उनसे पूछा कि क्या हमको ऐसे अस्थियों का विसर्जन करना है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही अब अंदर तो जाना इम्पॉसिबल है, आप इस यहाँ पे किनारे पे से ही विसर्जन कर दीजिए, वही शक्य है, क्योंकि अंदर जाने के लिए हमको मना किया गया है। तो हमने बोला कि अरे यहाँ से कैसे करें, अगर जा सके तो अंदर चलते हैं। तो सबने मना कर दिया था और हम लोग काफ़ी चिंता में थे कि क्या किया जाए। इसी अग्निहोत्र का ही समय था, मुझे आज भी याद है, यहीं पे बैठकर हमने अग्निहोत्र भी किया था। चंदू जी वगैरह सब साथ में थे, उपाध्याय जी थे और फिर अन्ना मेरे साथ थे, प्रसाद भी था। और ये शायद ये ढूंढ रहे थे कि किसी को कोई मिले जो हमको अंदर लेके जा सके। तो ऐसी नावें जैसे ये लगी हुई हैं, इसी प्रकार की नावें सारी लगी हुई थी और उनको बंद किया गया था ताकि शायद वो प्रोटेक्शन के लिए कुछ उन्होंने उनकी सुविधा की थी। और फिर अन्ना और राजू जी चलकर थोड़ा आगे आए, हम लोग वहाँ पे थे थोड़ा सा आगे, यहाँ तक आए चलकर, और यहीं पे कहीं पे उनको शायद भगवान परशुराम जी का दर्शन हुआ था कि कोई एक व्यक्ति साधु, सफ़ेद जटाएं, सफ़ेद दाढ़ी और समुद्र के बीच में बैठी हुई है और जो भी विशाल जो लहरें हैं वो उनके शरीर पे आकर लग रही है और पानी वापस जा रहा है। और ये इन्होंने देखा कि कौन ऐसा बैठा है, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र के इस स्वरूप को देख के भी अंदर जाके बैठे। तो फिर उन्होंने हाथ खड़ा करके उनको आशीर्वाद दिया है। तो हाथ में परशु है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि चिंता मत करिए करके। तो फिर वो दर्शन हुआ और उन्होंने शायद वो व्यक्ति कहीं चले गए और फिर हम लोग, इन्होंने आवाज़ दी कि कोई है व्यक्ति एक जो हमको अंदर ले जाने के लिए राज़ी है। तो हम लोग भाग के आए। तो एक नाव में बैठकर मैं, मुझे लगता है प्रसाद, अन्ना और आप भी थे, हम लोगों को बोला उसने कि आपकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, अगर अंदर जाके कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी आपकी, मैं ले जाऊंगा जहाँ तक हो सके वहाँ ले जाऊंगा। उसके बाद नाव पलट गई, कुछ हो गया, पानी अंदर आ गया, मैं जिम्मेदार नहीं, मैं निकल आऊँगा, आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। तो हमने कहा चलते हैं, देखते हैं, जो हो सो हो। तो फिर हम लोग नाव में बैठकर साथ में गए। मैं सबसे आगे बैठा था
और मेरे हाथ में अस्थियों का कलश था और मेरे पीछे सारे लोग बैठे थे। और वो मैंने वो टीवी में देखा था कभी, लेकिन इसने देखा नहीं था ज़िंदगी में कि जब वो नाव वो लहर पर जाती थी तो लगभग 15 से 20 फीट से नीचे आती थी, वो इतनी विशाल लहरें थी। तो एक बार तो ऐसा था कि हम लोगों ने लहर को ऐसा ऊपर से जाते हुए देखा था कि वो काफ़ी ऊपर से वो पानी हमारे सर के ऊपर से जा रहा था और वो ऐसा वो लहरों पर तैर कर नाव अंदर जहाँ तक हो सके काफ़ी अंदर तक लेके गए थे वो व्यक्ति। नाव पूरा डूब गया था सब? अब लगभग डूब ही गया था, लगभग डूब गया था। और मैं आगे बैठा हुआ था और पूरा बादलों से भरा हुआ आकाश था, काला आकाश था और सूर्य भी नहीं दिख रहा था। आज बहुत सुंदर सूर्य का दर्शन हो रहा है, लेकिन उस दिन सूर्य का दर्शन नहीं था, इतना वो मानसून के सारे बादल थे। तो बारिश हो रही थी ऊपर से, नीचे से समुद्र का रौद्र रूप था और उसमें वो छोटी नाव में बैठकर हम लोग जा रहे थे। तो मैं आगे बैठा था, एक क्षण में मैंने देखा कि एक तो यहाँ से हम लोग लौटे वापस कि भाई जो हो सो हो, नहीं करना है, वापस चलते हैं, या जहाँ हो सके वहाँ अंदर जाएं और अस्थि विसर्जन का ये कार्यक्रम पूरा करें। तो मैंने एक क्षण में प्रार्थना की, सोचा मन में कि आप ही के पुत्र का वापस आपके साथ मिलाने आया हूँ, न मैं कुछ मांगने आया हूँ न कुछ करने आया हूँ, आप ही के पुत्र को आप तक पहुँचाने आया हूँ। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसको हमको संधि देवे। और मुझे आज भी याद है वो मैंने ऐसा सोचा, वो बोट ऐसे जाके नीचे आई, जैसे मैं आगे आया पूरा समुद्र शांत हो चुका था, बादल कम होने लगे थे और एक क्षण, कुछ क्षणों के लिए मानो लहर ही नहीं थी पूरे समुद्र में। और मुझे पीछे से वो जो व्यक्ति थे जिनकी नाव थी, उन्होंने कहा कि अब भी समय है, आप अस्थि विसर्जन कर दीजिए। तो मैंने वो कलश खोलकर अस्थियों को विसर्जन किया। वो 3 बार स्नान करना होता है, ऐसे कुछ था शायद। वो मैंने एक बार स्नान किया, सबको फिर प्रोक्षण किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार करके जब मैंने वो पात्र को नदी में छोड़ा, जैसे मैंने वो समुद्र में पात्र छोड़ा, सामने से वापस पहली लहर को मैंने आते हुए देखा था। अद्भुत विलक्षण अनुभव था, क्योंकि ऐसे होते हुए ना मैंने कभी पहले देखा था, उसके बाद न कभी देख पाया हूँ। उस दिन देखा था कि पंचमहाभूतों पर सत्ता क्या होती है और सृष्टि के निर्माता की क्षमता क्या होती है और सामर्थ्य क्या हो सकता है। उसका एक शायद दर्शन उन्होंने कराया था कि ईश्वरी ऊर्जा अगर चाहे तो क्या कुछ कर सकती है। और मुझे आज भी याद है, फिर हम लोग घूमकर वापस आए थे, ज़ोरदार बारिश हो रही थी और एक अद्भुत विलक्षण ऐसा वो एक अनुभव था। वो पूरा जो एक प्रवास रहा है बहुत ही विलक्षण अनुभवों से भरा हुआ रहा है। लेकिन यहाँ आने की एक संधि मिलना एक औचित्य है शायद कि 15-16 साल के पश्चात पुनश्च एक बार उस स्थान पर आऊँ। और आज शायद, आज तो प्रसन्न है समुद्र, आज कोई आज कोई प्रॉब्लम नहीं, आज शांत प्रसन्न स्वरूप है समुद्र का। लेकिन परम सद्गुरु श्री जी की क्या क्षमता हो सकती है। और अगर जिन्होंने उन्होंने कहा है कि वो हम आपके हृदय के हर बीट को सुनते हैं, आपके हर विचार को आपसे पहले हम सुनते हैं, आपके मन में तो बाद में विचार आता है, हम पहले सुन लेते हैं। और ये जो स्मृतुगामी का उनका जो एक आशीर्वाद है कि आपके हर श्वास के साथ हम जुड़े हैं, हर विचार के साथ हमारा अस्तित्व है, ये भूलना मत कभी। उसका दर्शन शायद उस दिन उनको कराना था। तो ये सारा तो निमित्त था शायद, बारिश और पानी और वो सारा, तो दर्शन तो अपनी शक्ति का कराना था और अपने पुत्र को वापस समेट लेना था शायद। तो एक अद्भुत विलक्षण अनुभव रहा है। इसी स्थल पर था शायद, राजू जी कह रहे हैं तो यही होगा। या यहीं पे कहीं पे वो पूरा सुबह से अग्निहोत्र सुबह का जो किया, उससे जो भगवान जी का दर्शन हो, उसके पश्चात इस अनुभव की प्रचिति हो, बहुत विलक्षण है ये स्थल है। और काफ़ी यादें जुड़ी हैं अब आज उस भूमि से। तो इस इतने वर्षों के बाद वापस यहाँ आकर उस पवित्र भूमि का दर्शन लेने का एक संधि मिली है। और यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि अगर जितने अगर हम हो सके वहाँ पे आके हम अग्निहोत्र करें, क्योंकि उस दिन हम लोग तो 4 ही लोग थे जब परम सद्गुरु श्री जी के अस्थियों के विसर्जन के लिए आए थे, तब उससे भी कम लोग थे। और आज हम इतनी बड़ी मात्रा में हैं, तो ये परिवार बड़ा है और उसकी क्षमताएं आज बड़ी है।
कि उस दिन हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक नाव का आयोजन करना मुश्किल था। आज गुरु कृपा से यहाँ पे हम सोमयाग कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उस दिन से आज तक श्री कार्य भी बढ़ा है। तो पवित्र स्थल है। हम लोग भाग्यवान है कि आज यहाँ आकर हम इस तीर्थ का दर्शन ले पाए, इस स्थल का दर्शन ले पाए, जिस स्थल को एक पूर्णावतार ने भी चुना है कि अपने जो पार्थिव जो अंश है, जो हमारा जो भी जो लौकिक जो भी शरीर है, उसको पुनश्च एक बार महाभूतों में सम्मिलित करने हेतु इस पवित्र स्थल की उन्होंने अगर उनका चयन किया है तो अवश्य ये जगह महत्वपूर्ण है। तो अच्छा है, कल अगर हो सके वापस चलते हैं। इस जगह मैं कल का एक दिवस हूँ, तो अगर होता है तो वापस आते हैं यहाँ पे, कल करते हैं सुबह स्नान। या ठीक है, चल। परम सद्गुरु श्री राम महाराज की जय। देव देवीश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।